रूपल, शानू और त्रिशा ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 कुछ इस तरह से थी। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल थी रूपल की 8 लाख, शानू की 6 लाख और त्रिशा की ₹2 लाख। जनरल रिजर्व थे 3,20,000 और क्रेडिटर्स थे 4 लाख। एसेट साइड में फिक्स एसेट थे 8,20,000, स्टॉक था 2,80,000, डेटर्स 5 लाख और कैश 7,20,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट था 23,20,000। फिर आपको स्टूडेंट्स ये बताया गया कि जो त्रिशा है वो 1 अप्रैल 2024 को रिटायर हो गई फ्रॉम द फर्म और ये फॉलोइंग टर्म्स हैं ऑफ अ रिटायरमेंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जो त्रिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको एंटायरली शानू ने टेक ओवर कर लिया, यानी उस त्रिशा का सारा शेयर जो कि 1/8 था उसको जो है टेक ओवर कर लिया गया बाय शानू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स फिर ये अगले पॉइंट में कहा गया कि जो फिक्स एसेट्स हैं वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 2,40,000। अंडर वैल्यूड हैं तो इन्हें बढ़ाना पड़ेगा बाय ₹2,40,000। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टॉक इज रिवैल्यूड एट ₹2 लाख, तो स्टॉक की जो वैल्यू आप बैलेंस शीट में देखिए वो है 2,80,000। इसका मतलब स्टॉक को ₹80,000 कम करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये कहा गया गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹8 लाख ऑन त्रिशाज रिटायरमेंट। तो पूरे फर्म की गुडविल अगर 8 लाख है तो त्रिशा के हिस्से की गुडविल होगी ₹1 लाख। 8 लाख का 1/8। फिर ये कहा गया कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट ₹16 लाख। आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी है जो कि ₹16 लाख है और ये नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने चाहिए ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, रूपल और शानू के। और इसके लिए जो भी नेसेसरी कैश होगा लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा वो पार्टनर्स लाएंगे या फिर लेकर जाएंगे। ठीक है, जैसा भी केस होगा। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे स्टूडेंट्स केवल रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ही मांगा गया है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म या कोई और पर्टिकुलर अकाउंट नहीं मांगा गया है। तो आइए स्टूडेंट्स पहले रिवोल्यूशन अकाउंट ही बना लेते हैं। तो स्टूडेंट जो फिक्स एसेट्स अंडर वैल्यूड थे आप उन्हें बढ़ा दीजिए बाय ₹2,40,000, तो वो लिखे जाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट। और स्टॉक जो था उसको ₹80,000 कम किया गया है तो स्टॉक को लिखा जाएगा ऑन डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 80,000। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है इनका वो रिवोल्यूशन गेन निकल कर आएगा 1,60,000, जिसको आप 4:3:8 के रेशियो में बांट दीजिए, सॉरी 4:3:1 के रेशियो में, तो वो आएगा निकल के। तो स्टूडेंट्स रूपल के हिस्से का गेन आया 80,000, शानू का 60,000 और त्रिशा का 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 4:3:1 के रेशियो में जो बांटा गया। तो अब जो है स्टूडेंट्स आप जो टोटल है इसको दोनों तरफ लिख दीजिए 2,40,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप स्टूडेंट्स पार्टनर्स का जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। वैसे गेनिंग रेशियो निकालने जो तो है नहीं क्योंकि सारा का सारा शेयर जो है त्रिशा का वो शानू ने ही एक्वायर किया है, तो आपको मालूम है कि गेन केवल और केवल शानू ही कर रही है। तो रूपल और शानू का जो नया प्रॉफिट शेयर आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। रूपल का पुराना शेयर था 4/8, उसका नया शेयर भी 4/8 होगा बिकॉज उसने कुछ भी शेयर एक्वायर नहीं किया है ऑफ त्रिशा। ठीक है, शानू का नया शेयर कुछ इस तरह से आएगा। उसका पुराना शेयर था 3/8 और उसने त्रिशा का पूरा शेयर एक्वायर कर लिया था जो कि था 1/8, तो उसका शेयर हो जाएगा बढ़कर 4/8। तो इससे इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 4:4, या आप कह सकते हैं सिंपली 1:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को आपको इनके नए रेशियो में बांटना है। ठीक है, जो कि इक्वल है। तो स्टूडेंट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इन तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस लिख लीजिए जो कि है 8 लाख, 6 लाख और 2 लाख। फिर जो जनरल रिजर्व दे रखा है 3,20,000 उसको बांट दीजिए इनके रेशियो में 4:3:1 में। 3,20,000 का 4/8 होता है 1,60,000, 3/8 हो जाएगा 1,20,000 और 1/8 आ जाएगा 40,000। स्टूडेंट्स आप लोग पूरा डिजिट्स में लिखिएगा, इस तरह से मत लिखिएगा, मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको पूरा डिजिट्स में नहीं लिख रहा हूँ। आप इसको पूरा जो है डिजिट्स में लिख के आइएगा, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा मत करिएगा आप लोग।
अब जो रिवोल्यूशन गेन है उसको लिख दीजिए ऑन द क्रेडिट साइड, जो हमने भी निकाला था। रिवोल्यूशन गेन है इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। रिवोल्यूशन गेन आया था 80,000, 60,000 और 20,000। अब जो त्रिशा के हिस्से गुडविल है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए और शानू के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। त्रिशा के हिस्से गुडविल है 1 लाख, और केवल शानू को ही हम डेबिट इसलिए करेंगे बिकॉज जो त्रिशा का सारा शेयर है वो शानू ने ही टेक ओवर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब त्रिशा के फाइनल बैलेंस को निकाल लीजिए, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट से त्रिशा का कोई लेना देना नहीं है। उसका जो भी फाइनल बैलेंस निकल कर आएगा उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। त्रिशा का जो फाइनल बैलेंस निकल कर आएगा वो आएगा 3,60,000, जिसे आप उसके जो है लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और लिखिए डेबिट साइड में टू त्रिशाज लोन अकाउंट 3,60,000। और रूपल और शानू का जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है वो आप नॉर्मल तरीके से मत निकालिए, आपको उनकी क्लोजिंग कैपिटल पहले से ही पता है। जो 16 लाख दे रखी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, उसको इनके नए रेशो में यानी कि जो इक्वल है उसमें बांट के लिख दीजिए 88 लाख एज देयर क्लोजिंग बैलेंस। 16 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको दे रखी है, सबसे लास्ट पॉइंट में दे रखा था, उसको इनके नए रेशो में बांट दीजिए जो कि इक्वल है, जो हमने भी निकाला। तो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेज आ जाएंगे 8 लाख 8 लाख। अब हमें इनके कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस करना है आइदर बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। तो रूपल का जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 10,40,000, डेबिट साइड में केवल 8 लाख लिखा है, तो रूपल 2,40,000 विड्रॉ कर लेगी फ्रॉम हर कैपिटल। शानू का जो है क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7,80,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 9 लाख, तो उसको पैसा लेकर आना पड़ेगा। 9 लाख में से 7,80,000 माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स आएगा आंसर आएगा 1,20,000, तो शानू को कैश लेकर आना पड़ेगा 1,20,000। अब इनके टोटल और लिख लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। इस साइड का टोटल आ रहा है 10,40,000, यहाँ आ रहा है 9 लाख, ये आ रहा है 3,60,000, 10,40,000, 9 लाख और 3,60,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। हमसे केवल क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें मांगी गई थी, रेवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स।